मेरा वचन ही मेरा शासन है। बाहुबली मूवी का ये डायलॉग कौन भूल सकता है। इस डायलॉग की डिटेल में ना जाकर हम आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ ऐसा ही डायलॉग यानी कि वचन है, और वो वचन जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर है। कहा गया था, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन उसकी सहयोगी कांग्रेसी अब्दुल्ला पर कीचड़ उछालने में लगी है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला का कच्चा चिट्ठा खुल गया कि ये सब सिर्फ दिखावा है, असली कहानी तो कुछ और है, जिसे हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी, तब भी वे अपने विधायकों के साथ दिल्ली जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही 20 जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के छीने गए अधिकारों को बहाल करने के मुद्दे पर पार्टी का रुख अड़िग है। हमारे कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेताओं को पहले ही 19 जुलाई को नई दिल्ली के लिए रवाना होने को कह दिया है, भले ही विरोध प्रदर्शन की इजाजत क्यों ना मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस धैर्य बनाए रखेगी और साथ ही वैकल्पिक योजनाएं भी तैयार कर रखेगी। हम जानते हैं कि धैर्य कैसे बनाए रखना है। हम इंतजार करेंगे, लेकिन अपनी वैकल्पिक योजना तैयार रखेंगे। हम प्रदर्शन करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है। और हम ना, जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतज़ार करेंगे और हम अपना ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है, जिन्होंने मुझसे बिल्कुल यही खदशात जाहिर किया कि क्या हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं, मैंने कहा हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। हमें जंतर मंतर की इजाज़त नहीं मिलती, बैठेंगे वहाँ पे मशवरा करके देखेंगे क्या करना है। फिलहाल अब्दुल्ला प्रदर्शन की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस बात से कांग्रेस खफा है और गठबंधन में सिर्फ टव्वल देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदर्शन की घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में मतभेद भी खुलकर सामने आ गए। कई प्रमुख राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया, जिससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के श्रेय की होड़ और अधूरे चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी से दोनों सहयोगी दलों के बीच दूरी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और खटपट आपके सामने है। क्योंकि अब जो हम बताएंगे, कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में झगड़ रही है। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा रहा। इस पर पार्टी नेताओं ने स्मार्ट मीटर, बेरोजगारी, संविदा कर्मियों को स्थायी करने और तो और कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए कि आखिर उसको लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं किया जा रहा, स्टेट हुड को लेकर क्यों दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस खुलकर निशाना साध रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेता चाहे जो बयान दें, गठबंधन से जुड़े फैसले शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही तय हों। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समझौता इंडिया गठबंधन से है। अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनावी घोषणाओं में पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली सबसे प्रमुख मुद्दा था। इसके अलावा स्मार्ट मीटर हटाने, संविदा कर्मियों को नियमित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे वादे भी किए गए थे। चुनाव के बाद बाहर से समर्थन दे रहे कांग्रेस के 6 विधायकों के सहयोग से उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी। कांग्रेस में उम्मीद थी कि चुनावी वादे पूरे होंगे, लेकिन करीब 2 साल बाद भी वादे पूरे ना होने से कांग्रेस निराश है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा है कि सहयोगी दल होने के नाते जनता को हमें जवाब देना पड़ता है। चुनाव के दौरान किए गए वादों पर जनता और विधायक दोनों सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला कहते हैं कि चुनावी वादे पूरे नहीं होने से जनता में नाराजगी है। उनके प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है और कांग्रेस उनकी आवाज उठाती रही, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके वादे पूरे नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के तहत है। स्थानीय मुद्दों पर पार्टी अपनी बात रखेगी, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। कहा कि स्थानीय स्तर पर प्रदेश कांग्रेस के नेता कुछ भी बयान दे लें,
हम किसी की मनमानी नहीं चलने देंगे और जो कहा गया है उमर अब्दुल्ला की तरफ से वो होगा और प्रदर्शन की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। चुनाव के वक्त से ही मचा है कांग्रेस में घमासान। हालांकि चुनाव के वक्त पर भी जब एनसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तब भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। दरअसल एनसी ने स्टेटहुड के साथ साथ 370 की वापसी का भी वादा किया था। एनसी के लिए ये कहना आसान था कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली पर भी काम करेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा ही रहा, क्योंकि अगर गठबंधन इस पर बात करेगा तो बीजेपी के लिए ये देशव्यापी मुद्दा होगा जिस पर वो कांग्रेस को घेरेगी। अगर गठबंधन इस मुद्दे पर काम नहीं करता तो वादा खिलाफी होगी और इसलिए स्टेटहुड पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है। 370 पर अभी वो खामोश है और स्टेटहुड और 370 दोनों को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा है। अपनी पार्टी ने एनसी पर उठाए बड़े सवाल। इतना ही नहीं, अलग अलग पार्टियों के अपने मत हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आईना दिखाने का काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन से सबसे पहले दूरी बनाने वालों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी शामिल रही। पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि एनसी स्टेटहुड के मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्यों और जनता की समस्याओं का समाधान न होने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार केवल स्टेटहुड का मुद्दा उठाती रही है। कोई और मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? उनके मुताबिक सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी से बचने के लिए ये मुद्दा जानबूझकर उठाया गया है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके, क्योंकि जनता उमर अब्दुल्ला से जवाब मांगेगी क्योंकि वो सीएम है और इसलिए वो मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं और स्टेटहुड का मुद्दा लेकर जंतर मंतर तक जाना चाहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में कई मुद्दे हैं और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर रही। मीरवाइज उमर फारूक ने भी बनाई दूरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुर्रियत से जुड़े धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक को भी प्रदर्शन में आमंत्रित होने का न्योता दिया था। पार्टी ने स्पष्ट किया था कि उन्हें अलगाववादी नेता के रूप में नहीं बल्कि मजलिस-ए-मुत्ताहिद उलमा के अध्यक्ष और एक प्रमुख धार्मिक शख्सियत के तौर पर बुलाया गया। हालांकि मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बात हो रही है तो केवल स्टेटहुड तक सीमित रहने के बजाय अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का मुद्दा भी शामिल होना चाहिए था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं रखा, जबकि चुनावी वादे में उनके था और इसी वजह से जंतर मंतर वो नहीं जाएंगे। पीडीपी ने भी कार्यक्रम से बनाई दूरी, उठाए सवाल। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आमंत्रण भेजा था, लेकिन पार्टी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। पीडीपी नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन की योजना तैयार करने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया और महबूबा मुफ्ती ने भी, जो कि चीफ हैं, उनकी तरफ से भी यही बयान आया। उनका मानना है कि इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे पर सहमति बननी चाहिए थी। ऐसे में पार्टी ने फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल न होने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने एनसी पर क्यों उठाए बड़े सवाल? अब बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम पार्टियों के साथ साथ बीजेपी को भी न्योता दिया था। राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा को भी प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। बीजेपी नेताओं ने एनसी पर भ्रष्टाचार और पुराने राजनीतिक विवादों को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी ऐसे मंच का हिस्सा नहीं बन सकती जहां ऐसे लोगों के साथ प्रदर्शन करना पड़े जिनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और स्टेटहुड का फैसला उचित समय पर लिया जाएगा। वहीं तरुण चुग ने भी कई निशाने उमर अब्दुल्ला पर साधे कि उमर अब्दुल्ला जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सिर्फ अपनी राजनीति है, लोगों की भलाई नहीं। राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। दरअसल 20 जुलाई का ये प्रदर्शन केवल स्टेटहुड की मांग तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीति और विभिन्न दलों की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुद्दे पर व्यापक समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई विपक्षी दलों का अलग रहना यह संकेत देता है कि प्रदेश की राजनीति में अभी भी साझा राजनीतिक एजेंडा तैयार नहीं हो पाया है और इसलिए सिर्फ टव्वल की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला का कच्चा चिट्ठा पूरी तरीके से खुल गया है कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला के चुनावी घोषणा पत्र में अन्य वादे थे जैसे संविदा कर्मियों को लेकर या फिर विकास का वादा, तो आखिर वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड की बात क्यों कही जा रही है और स्टेटहुड को लेकर ही आखिर क्यों जंतर मंतर पर पहुंचा जा रहा है? क्योंकि वही गठबंधन के नेता अब सवाल उठा रहे हैं
जब सरकार बनाई गई थी तो गले मिला गया था और कहा गया था कि एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन अब सिर्फ टव्वल की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी वजह से उमर अब्दुल्ला का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और उमर अब्दुल्ला सिर्फ एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पोल उन्हीं के गठबंधन के नेता खोल रहे हैं। तो पूरी तरीके से उमर अब्दुल्ला अब एक्सपोज हो गए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।